नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल पहल क्लासेज में। आज हम बात करेंगे दोस्तों 5 अक्टूबर के डेली करंट अफेयर्स के बारे में। आज के करंट अफेयर्स में दोस्तों कुल 10 क्वेश्चन है, उनके बारे में अपन विशेष चर्चा करेंगे और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन है, तो गौर से देखिएगा, ठीक है। चलो बढ़ते हैं आज के थॉट के लिए। जिसको जो कहना है कहने दो, अपना क्या जाता है, ये समय समय की बात है और समय दोस्तों सबका आता है। तो दोस्तों जो अभी कुछ भी कह रहा है उसको कहने दीजिए, उसका टाइम है और अपना समय आएगा तब अपन बोलेंगे। तो इन चीज़ों को इग्नोर करते हुए अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ते रहिए, ठीक है दोस्तों। तो आज हम बात करते हैं दोस्तों पहले क्वेश्चन ऑफ द डे, जो रिवीजन के कल के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे उनके बारे में अपन बात करते हैं। तो दोस्तों पहला क्वेश्चन है, इंटरनेशनल कॉफ़ी डे किस दिन मनाया गया? तो दोस्तों इंटरनेशनल कॉफ़ी डे मनाया गया था 1 अक्टूबर को। अगला क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस निम्न में से किस दिन मनाया गया? तो दोस्तों वो भी 1 अक्टूबर को ही मनाया गया था। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस बैंक ने IBE नोट ग्रीन टेक पहल का शुभारंभ किया है? तो दोस्तों वो किया है इंडियन बैंक। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस रेलवे जोन को ऑपरेशन मेरी सहेली शुरू किया है? तो दोस्तों वो किया है दक्षिण पूर्व रेलवे जोन ने। राइट आंसर हो जाएगा इसका डी, ठीक है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, स्विट्जरलैंड के किस टेनिस स्टार ने अपने करियर का 150वां ग्रैंड स्लैम मैच जीता है? तो दोस्तों वो है स्टेन वावरिका। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए। तो ये थे दोस्तों कल के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आज हम बात करते हैं आज के पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में किस राज्य सरकार ने पथश्री अभियान सड़क मरम्मत योजना का शुभारंभ किया है? तो दोस्तों वो कौन सी सरकार है? वो है पश्चिम बंगाल सरकार ने ये शुभारंभ किया है पथश्री अभियान का। यह एक सड़क मरम्मत योजना है जहां राज्य भर में करीब 12,000 किलोमीटर वाली सड़कों में 7,000 खंड से अधिक हिस्सों को मिशन मोड में और समयबद्ध तरीके से मरम्मत करवाई जाएगी। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? पश्चिम बंगाल, ठीक है। अगला क्वेश्चन, पश्चिम बंगाल की बात कर लेते हैं। तो इसके मुख्यमंत्री हैं दोस्तों ममता बनर्जी और राज्यपाल हैं जगदीप धनखड़, ठीक है। बात करते हैं दोस्तों अक्टूबर के महत्वपूर्ण दिवस जो अब तक के आ चुके हैं उनकी बात करते हैं। 1 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय कॉफ़ी दिवस, अंतर्राष्ट्रीय वर्जन दिवस भी 1 अक्टूबर को ही आता है और अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस भी 2 अक्टूबर को मनाया गया था। आज तक की डेट में यही दिवस आए हैं और आगे जैसे जैसे दिवस आएंगे तो हम उसमें ऐड ऑन करते जाएंगे, ठीक है। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। किस राज्य सरकार ने कृतज्ञता नामक ऑनलाइन पेंशन सबमिशन और ट्रैकिंग पोर्टल का शुभारंभ किया है? तो दोस्तों वो किया है असम गवर्नमेंट ने। राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी। इस पोर्टल को पेंशनधारियों और उनके पेंशन संबंधी दावों को निपटान करने के लिए शुरू किया गया है। पोर्टल में सेवानिवृत्त कर्मचारी अपने पेंशन संबंधी कागजात को अपलोड कर सकते हैं, साथ ही उनको ट्रैक भी कर सकते हैं। इस तरह से इस पेंशन पोर्टल को बनाया गया है और इसको भारत सरकार के जो सेंट्रल गवर्नमेंट का जो पोर्टल है भविष्य पोर्टल, उसके अनुरूप मतलब उससे मिलता जुलता इसको बनाया गया है। असम की बात करें तो दोस्तों असम के मुख्यमंत्री हैं सर्बानंद सोनोवाल और राज्यपाल हैं प्रोफेसर जगदीश मुखी। अगला क्वेश्चन नंबर 3, हाल ही में नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट यानी नाबार्ड ने वित्त वर्ष 2021 के लिए कितने करोड़ रुपए के विशेष पुनर्वित्त सुविधा की घोषणा की है? तो दोस्तों वो की है 800 करोड़ रुपए के लिए। राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी, ठीक है। इस कोष के साथ नाबार्ड भारत सरकार के जल स्वच्छता और हाइजीन वास का कार्यक्रम का समर्थन करेगा। नाबार्ड बैंक की बात करें तो दोस्तों नाबार्ड का पूरा नाम आपको पता ही होगा, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। इसकी स्थापना दोस्तों 12 जुलाई 1982 को, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे? मुंबई महाराष्ट्र में। अगला क्वेश्चन, हाल ही में भारत ने किस देश के साथ बोगो सागर नामक द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास किया है? तो दोस्तों वो किया है बांग्लादेश के साथ में। राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? ए। इस अभ्यास का आयोजन बंगाल की उत्तरी खाड़ी में किया गया। बोगो सागर नौसैनिक अभ्यास में इस सत्र के दोनों नौसेनाओं के पोत ने स्थायी युद्ध अभ्यास, नाविक कला विकास और हेलीकॉप्टर संचालन का अभ्यास किया है।
बांग्लादेश की बात करें तो दोस्तों ये है साउथ एशिया की कंट्री है, साउथ एशिया में पड़ता है ये, और इसकी कैपिटल है ढाका, राजधानी क्या है ढाका, और इसकी पॉपुलेशन है दोस्तों 16.14 करोड़, 16.14 करोड़, ठीक है। और वर्ल्ड मैप में देखें तो दोस्तों ये कुछ इस तरह से लोकेटेड है, और इसके पड़ोसी देश भी आप देख सकते हो, यहाँ पे नेपाल, इंडिया, म्यांमार, ये इसके पड़ोसी देश है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस भारतीय तटरक्षक पोत वेसल को कोलकाता में कमीशन किया गया है? तो दोस्तों वो हैं ICGS कनकलता बरुआ। कौन है? कनकलता बरुआ। राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? डी। भारतीय तटरक्षक पोत कनकलता बरुआ का नाम एक युवा स्वतंत्रता सेनानी के नाम पर रखा गया है, जिन्हें भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान असम में गोली मार दी गई थी। अन्य 4 ICGS प्रियदर्शनी इंदिरा गांधी के नाम पर हैं। पहला ICGS एनी बेसेंट, ICGS कमला देवी चट्टोपाध्याय के नाम पर, और ICGS अमृत कौर। ये जहाज गश्त, समुद्री निगरानी, तस्करी रोधी, अवैध शिकार रोधी अभियानों को, मत्स्य संरक्षण और बचाव तथा खोज अभियानों के लिए भी अनुकूल हैं। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस बैंक ने जागरूकता और ज्ञान साझाकरण कार्यक्रम के माध्यम से SME सेगमेंट को सशक्त बनाने के लिए मुंबई स्टॉक एक्सचेंज BA के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तो वो कौन सा बैंक है दोस्तों? वो है यस बैंक। राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी। क्या हो जाएगा? बी, यानी यस बैंक। BSC की लोकेशन कहाँ पे है दोस्तों? मुंबई, इंडिया में, और इसकी स्थापना कब हुई थी? 9 जुलाई 1875 को, ठीक है। BSC का मतलब मुंबई स्टॉक एक्सचेंज शेयर मार्केट का जो है वो है। यस बैंक के CEO कौन है दोस्तों? प्रशांत कुमार, और यस बैंक का मुख्यालय मुंबई, महाराष्ट्र में। अगला क्वेश्चन, हाल ही में गुजरात सरकार ने किस देश के साथ जल क्षेत्र में सहयोग पर 5 वर्ष के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो दोस्तों वो किए हैं डेनमार्क के साथ में। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए। डेनिश वाटर फोरम के अध्यक्ष हैं दोस्तों हंस मार्टिन फ्रिंसमोलर। मुख्यालय है इसका होरसोलम, डेनमार्क में। यह समझौता राज्य सरकार की शाखा गुजरात जल आपूर्ति और सीवरेज बोर्ड तथा डेनिश वाटर फोरम के बीच हुआ है। गुजरात की बात करें तो दोस्तों गुजरात के जो CM हैं विजय रूपानी, मुख्यमंत्री कौन है? विजय रूपानी। राज्यपाल कौन है? आचार्य देवव्रत। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस देश की महिला क्रिकेटर एलिसा हेली ने भारत के लिए 98 T20 इंटरनेशनल में MS धोनी द्वारा 91 विकेट लेकर बनाए गए मोस्ट डिसमिसल बॉय विकेट कीपर के रिकॉर्ड को तोड़ दिया है? तो दोस्तों वो है ऑस्ट्रेलिया की। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए, ठीक है। हेली ने ऑस्ट्रेलिया के लिए 114 T20 मैचों और ऑस्ट्रेलिया के ब्रिस्बेन, क्वींसलैंड के एलन बॉर्डर फील्ड में 3 मैचों की श्रृंखला में दूसरे T20 न्यूजीलैंड के खिलाफ मैच के दौरान खेले गए सबसे छोटे प्रारूप में 92 विकेट के साथ MS धोनी का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किसके द्वारा अंबेडकर सोशल इनोवेशन एंड इंक्यूबेशन मिशन ASIIM लॉन्च किया गया? तो दोस्तों वो किया गया है थावरचंद गहलोत, ठीक है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी। केंद्रीय सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्री श्री थावरचंद गहलोत इस मिशन के उच्च शिक्षण संस्थाओं को पढ़ने वाले अनुसूचित जाति के छात्रों के बीच नवाचार और उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए वेंचर कैपिटल फंड के तहत लॉन्च किया गया है। अगला क्वेश्चन आज का अंतिम क्वेश्चन है दोस्तों, और इम्पोर्टेंट भी है। रक्षा मंत्रालय ने किस कंपनी के साथ 10 लाख हैंड ग्रेनेड की आपूर्ति के लिए 400 करोड़ रुपए का अनुबंध किया है? तो दोस्तों ऑप्शन देखिएगा, DRDO, ISRO, इसरो, भारत अर्थमूव लिमिटेड और इकोनॉमिक एक्सप्लोसिव लिमिटेड। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? डी, इकोनॉमिक एक्सप्लोसिव लिमिटेड। रक्षा मंत्रालय ने 10 लाख हैंड ग्रेनेड की आपूर्ति के लिए एक निजी फर्म इकोनॉमिक एक्सप्लोसिव लिमिटेड को ऑर्डर दिया है। यह कंपनी अपनी तरह का पहला ऑर्डर है
अब तक के उत्पादों में दोस्तों ऑर्डिनेंस कारखानों के द्वारा या तो बनाए जाते थे या फिर इनको आयात किए जाते थे। ठीक है, तो दोस्तों ये थे आज के 10 करंट अफेयर्स। और रिवीजन के लिए 5 क्वेश्चन मैं रिपीट कर रहा हूँ, जिनका आंसर मैं कल के क्वेश्चन में आपको मैं शुरुआत में दे दूँगा। और आप भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, अगर आपको आते हैं रिपीट करने के लिए तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर जवाब दीजिएगा। तो पहला क्वेश्चन है दोस्तों, किस तिथि को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस मनाया जाता है? क्वेश्चन नंबर 2, हाल ही में किस देश ने एस्ट्रॉयड के खनन के लिए स्पेस में एस्ट्रॉयड माइनिंग रोबोट भेजने की घोषणा की है? अगला क्वेश्चन, किस देश में स्थित सितवे बंदरगाह का संचालन भारत अगले वर्ष की पहली तिमाही में शुरू कर देगा? अगला क्वेश्चन, कंबोडिया में भारत का नया राजदूत किसे नियुक्त किया गया है? अगला क्वेश्चन, विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के अनुसार किस दशक को डिकेड ऑफ हेल्थी एजेंसी के नाम से नाम दिया गया है? तो दोस्तों ये 5 क्वेश्चन है, इनका जवाब आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। तो बाकी मैं कल आपको सुबह कल वाले क्वेश्चनों के साथ में इसका मैं रिपीट करवा दूँगा। ओके, धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं कल सुबह एक बार फिर से। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।